everyone, welcome back to Digital Biology with Khadija. If you are a student of microbiology, biotechnology, MLT or biology, then this video is going to be very useful for you. Today we will learn about one of the most fundamental microbiology laboratory technique, preparation and pouring of agar media into petri dishes. In this video, we will understand first what is culture media, why we use culture media, and what are different types of culture media. And after that, I will take you to the lab where I will show you the complete process of pouring. I will pour three types of medias in front of you: blood agar, McConaughey agar, and LB agar into a petri dishes. So without further delay, let's get started. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हमें उसे सूटेबल एनवायरनमेंट दे के ग्रो करवाना होता है। तो वो सूटेबल एनवायरनमेंट जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है? ये एक स्पेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है जो तमाम तर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो और फिर हम उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें एंड उसे उसकी मेंटेनेंस कर सकें। लेबोरेटरी कंडीशंस में हम ये सब प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो कल्चर मीडिया होता है ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कि वो ग्रो कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें और सरवाइव कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ह्यूमंस को फूड चाहिए होती है, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और विदाउट कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना लैब में पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ग्रो नहीं करवाएंगे तो हम उन्हें आइसोलेट, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्टडी नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई कल्चर मीडिया आर कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कल्चर मीडिया में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं वो ऐड किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड sugar supplements. Now the question is, why do microbiologists prepare culture media? First, culture media has very important applications. They allow us to grow microorganisms in laboratory. They help us to study and isolate them properly, to identify them as we studied, and also we can check the antibiotic susceptibility. We can grow microorganism, we can isolate them, we can identify them, and then we can check the antibiotic sensitivity testing. For example, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और आपके डॉक्टर को नहीं पता कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है और आपको कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सैंपल लेके आप के सैंपल से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे। जो जो उन्हें गैस होगा कि ये एंटीबायोटिक दी जा सकती है, उनको वो किर्बी बॉयर मेथड के जरिए ऐड करेंगे पेट्री डिश में, मीडिया डाल के उस बैक्टीरिया को ग्रो करके साथ किर्बी बॉयर मेथड यूज करेंगे। अगर नहीं आता आपको वो मेथड तो एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो ऐड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो क्या होगा, जिस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे वहां पर क्लियर जोन बन जाएगा, जोन ऑफ इनहिबिशन बन जाएगा। तो डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि हमें इस पेशेंट को ये एंटीबायोटिक देनी चाहिए, ये एंटीबायोटिक बेस्ट है फॉर दिस पेशेंट टू कंट्रोल द डिजीज। तो इसलिए कल्चर मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च वर्क में, क्लिनिकल डायग्नोसिस में एंड एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया अवेलेबल है मार्केट में। तो अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट एगर, एलबी एगर, मेकॉनकी एगर, ब्लड एगर ओके इस टेबल में आपको शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम न्यूट्रिएंट एगर की बात कर लेते हैं। 28 ग्राम्स मीन्स टू से इज दिस, अगर आप 1 लीटर मीडिया बना रहे हैं तो उसमें 28 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रिएंट एगर ऐड करेंगे। वे करेंगे आप वेइंग मशीन से और उसको ऐड करेंगे 28 ग्राम्स। अब हमें यूजुअली लैब में इतना ज्यादा रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं चाहिए होती है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम 300 ml, 500 ml, जितना हम जितनी प्लेट्स हमने बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम मीडिया बनाते हैं। क्योंकि एक प्लेट में ऑलमोस्ट 25 ml to 30 ml आप मीडिया ऐड करते हैं, इससे ज्यादा नहीं ऐड करते।
तो अगर एक प्लेट में 25 to 30 ml आप मीडिया ऐड कर रहे हैं, तो आपने अंदाजा लगाना होता है आपने कितनी प्लेट्स बनानी है, वो कितनी प्लेट्स चाहिए हैं, या आपने अपने यूज के लिए अगले अगले 1 दिन या 2 दिन के यूज के लिए कितनी प्लेट्स बना के रखनी है। तो आप उसे, क्योंकि प्लेट्स जो है आप उन्हें स्टोर भी कर सकते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। आप उन्हें अगर स्टोर कर लेंगे तो आप उन्हें अपने जब भी जरूरत होगी आप उन्हें निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं, सपोज करें हमें 500 ml बनाना, हाँ 500 ml हमने मीडिया बनाना है, तो हम उसी हिसाब से 28 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, हाफ जो होगा अमाउंट वो हम ले लेंगे। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना होता है, जितना भी पाउडर चाहिए 1 लीटर बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट एगर फॉर एग्जांपल हम बात करें 28 है, तो 28 को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ml से जितना आपने सॉल्यूशन बनाना है। सपोज आपने 500 ml बनाना है, तो आप उसे 500 ml से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 पे। जो भी अमाउंट आएगी इट मीन्स आपने उतनी अमाउंट या उतने ग्राम आपने न्यूट्रिएंट एगर लेना है, और उसको टोटल सॉल्यूशन 500 ml बनाना है, तो आपने डिस्टिल्ड वाटर 500 ml लेना है और उसमें मिक्स कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके कार से, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप तमाम एगर मीडिया बना सकते हैं। मैंने 1 लीटर में इनकी अमाउंट कितनी चाहिए होती है वो मेंशन कर दी है, तो इसको, इस टेबल को आप एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल प्रिपरेशन मेथड पे। पहले हम यहाँ पर स्टेप्स देख लेंगे। टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन पहले इन्हें स्टडी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको लैब में लेके जाऊंगी और आप लैब में इस प्रोसेस को परफॉर्म होते हुए देखेंगे। पोरिंग, पहले अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी चाहिए वो आप लेंगे, उसे मेजर कर लेंगे, उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाल लेंगे। सपोज आपने 500 ml लिया था, तो आप 500 ml सॉल्यूशन बना लेंगे, उसको हीट करेंगे जब तक एगर थोड़ा डिजोल्व नहीं हो जाता। उसकी पीएच को अगर एडजस्ट करना है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। नॉर्मली न्यूट्रिएंट एगर में हमें पीएच एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सम टाइम किसी किसी मीडिया कल्चर बनाते हुए हमें जरूरत पड़ती है, तो अगर जरूरत है आप उसे एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज इस स्टेप को स्किप कर देंगे। वेर एवर इट इज नेसेसरी जस्ट मेंटेन द पीएच एंड देन स्टेरिलाइज इन autoclave. We know autoclave worked at 121 degrees Celsius at 15 psi for about 15 to 20 minutes. These are the conditions, and during this process, the material will be sterilized. And after autoclaving, we will allow to cool the media up to 45 to 50 degrees Celsius, because this temperature is ideal for pouring into a sterile petri dishes. We will perform all this process in a laminar airflow under aseptic conditions, because aseptic conditions is very important, so that the environmental bacteria or the bacteria that are present on your hand will not grow in that media. Now that we have understood the theory, let's move into a microbiology lab. All work will be being performed inside laminar airflow, and it is a cabinet which provide clean sterile environment. Before beginning, we already have disinfected the work surface and all required materials, and also we place the petri dishes and all prepared agar media inside the cabinet. Agar media, we will wait for the agar media to cool down at almost 45 to 50 degrees Celsius, so that we can start pouring. While pouring the process, we will carefully and smoothly do this, because we need to avoid air bubbles in the petri plates. Once it will be poured in the plates, we will remain the plates in the laminar airflow cabinet, and we will wait for the solidifying of these plates. So after solidifying, we will invert the plates, and then we will place them in a refrigerator at 2 to 8 degrees Celsius temperature, so that we can store them next day. While pouring, we need to be very careful about the proper aseptic techniques. Use sterile petri dishes, keep the petri dishes lid open only as long as it is necessary, and avoid pouring agar when it is too hot, because it may create excessive condensation on the lid. And never touch the lid. Don't pour agar after it begins solidify, so it will also destroy the plate. Always work inside a laminar airflow or any sterile environment.
And after the solidification of plates, invert the plates before storage. These simple precautions are very necessary for contamination free culture plates. Mastering this technique is very first and most important practical skill in every microbiology laboratory. I hope this video helps you understand both the theory and practical aspects of agar plate preparation and pouring. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Regal Biology with Khadija, and for more microbiology, biotechnology and laboratory videos. Thank you for watching, and I will see you in next video.